अभी हमारे साथ मिथिला हेल्थ केयर के डायरेक्टर आसिफ इकबाल मौजूद हैं। मिथिला हेल्थ केयर के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये साकिब एवं सादाम मार्केट में ये उपस्थित है। चांदनी चौक गुदरी बाजार से पश्चिम भगवतीपुर में ये उपस्थित है। और इस हॉस्पिटल की सुविधा के बारे में बता दूं तो काफ़ी ज़्यादा सुविधा इस हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है। मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि यहाँ पर अगर रविवार के दिन अगर आप आते हैं, कोई से भी पेशेंट आते हैं इलाज करवाने के लिए, तो यहाँ पर कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा आपसे। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको डॉक्टर देख लेंगे। तो सोच सकते हैं यहाँ पर मिथिला हेल्थ केयर में कितनी सुविधा दी जा रही है। साथ ही साथ बात की जाए, यहाँ पर किसी तरह का भी पेशेंट किसी भी समस्या में फंसे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर एम्बुलेंस चाहिए तो आप लोग मिथिला हेल्थ केयर में फ़ोन कीजिए। आपको 10 किलोमीटर के रेंज तक आपको एम्बुलेंस जाएगी लाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री। तो सोच सकते हैं मिथिला हेल्थ केयर के जो डायरेक्टर है आसिफ इकबाल, वो किस तरह की सुविधा दे रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल मिथिला समाचार। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे हॉस्पिटल में कि आप आए और हमें सुविधा मुहैया कराएं, और हमारे बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मिथिला हेल्थ केयर हॉस्पिटल हमारा यहाँ 3 साल से है, और 3 साल में हम लोग जो कामयाबी पाए हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी हम लोगों के लिए है। इस इलाके में लगभग मिथिला हेल्थ केयर हॉस्पिटल के जैसा हॉस्पिटल लगभग 10 किलोमीटर के रेंज में इस तरह का हॉस्पिटल नहीं है। और हमारे हॉस्पिटल में सबसे बड़ा मतलब यहाँ की उपलब्धि ये है कि 24 घंटा डॉक्टर का सुविधा रहता है। 24 घंटा मैं खुद उपस्थित रहता हूँ 24 आवर्स। और हमारे यहाँ और भी डॉक्टर्स हैं, बट 24 आवर्स एक डॉक्टर चाहिए एक हॉस्पिटल के लिए। यहाँ इस इलाके के लिए, इस इलाके में अगर कोई बीमार हो गया, अगर अर्जेंट में किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो उसके लिए एक डॉक्टर इमरजेंसी में चाहिए, क्योंकि मैं 24 आवर्स यहाँ रहता हूँ, डे और नाइट दोनों रहता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो आपका हॉस्पिटल है, इससे पीछे जाएंगे 10 किलोमीटर और आगे जाएंगे 10 किलोमीटर तो मधुबनी पड़ता है, इधर जाएंगे झंझारपुर पड़ता है। और इस रास्ते में जो एसएच है, इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट के केस होते हैं। तो उस समय में क्या पेशेंट यहाँ पर आते हैं, क्या सुविधा देते हैं? हमारे यहाँ जो भी ट्रामा वाला पेशेंट आता है, हम लोग केयर करके, अगर देखते हैं हम लोग से होने वाला है तो हम लोग करके रखते हैं। अगर नहीं होने ट्रीटमेंट तो देना ही फर्स्ट एड पूरा करते हैं, और जहाँ तक होता है हम लोग करते हैं। अगर पूरा ट्रीटमेंट हम लोग से हो जाएगा, अगर हमारे यहाँ न्यूरो के डॉक्टर भी डॉक्टर श्रवण कुमार हैं, वो उपस्थित रहते हैं। अगर मान लो उस टाइम में नहीं रहते, उनका हमारे यहाँ टाइमिंग है मंगलवार और शनिवार को। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को यहाँ उनका टाइमिंग है पर डे, पर मंगलवार शनिवार। तो ऑन कॉल भी वो उपस्थित हो जाते हैं हमारे यहाँ। तो इस तरह का केस जो रहता है ट्रामा वाला, जैसे किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया या ब्रेन में चोट लग गया, ब्लड क्लॉट हो गया, इस तरह का कोई केस रहता है, ज़्यादा अगर सीरियस हो जाता है तो हम लोग यहाँ से रेफ़र कर देते हैं। बाकी जहाँ तक होता है हम लोग केयर करते हैं। आपके हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर आकर के सेवा देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे हॉस्पिटल में हम खुद डॉक्टर आसिफ इकबाल खुद रहते हैं 24 घंटा, जनरल फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर। और स्त्री महिला के लिए महिला रोग विशेषज्ञ हमारे यहाँ डॉक्टर नूतन कुमारी MBBS MD ऑफ गायनी हैं, जो कि प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन उपस्थित रहती है और ऑन कॉल में रहती है। 3 दिन प्रत्येक दिन, मतलब प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन उनका टाइमिंग है। कौन कौन से दिन रहते हैं? प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन है, मंगलवार, शनिवार, रविवार, ये 3 दिन उनका टाइमिंग है। और ऑन कॉल रहती है वो। ऑन कॉल जैसे कोई पेशेंट आ गया उस तरह का, तो वो रहती है, ऑन कॉल में रहती है। बाकी केयर के लिए हमारे यहाँ नर्स है, ANM है, ये सब है केयर करने के लिए। और भी डॉक्टर जैसे डॉक्टर श्रवण कुमार नीरो में है, नीरो एवं साइकेट्रिक है वो, MBBS MD। वो पूरे दरभंगा और मधुबनी मिला करके वो सबसे बेस्ट डॉक्टर है वो। और डॉक्टर चंदन झा, जो हमारे जनरल सर्जन हमारे हॉस्पिटल के जनरल सर्जन डॉक्टर चंदन झा। और डॉक्टर RD चौधरी, जो MBBS MD, MBBS DLO, DOMS, मतलब आँख नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, और पूर्व सिविल सर्जन भी वो रह चुके हैं। में कि हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमारे यहाँ डॉक्टर अफजल हुसैन हैं, जिनका अभी हमारे यहाँ सप्ताह में एक ही दिन है, रविवार। तो अभी हमारे यहाँ पेशेंट रुकता कम है, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं चला, दूर दूर तक पता नहीं है कि यहाँ मिथिला हेल्थ केयर हॉस्पिटल इतनी सुविधा दे रही है, लोगों को पता नहीं है। जब लोगों को पता चलेगा तो सभी डॉक्टर अपना अपना टाइमिंग पर डे कर देंगे। बट यहाँ लोगों को अभी तक दूर दूर तक पता नहीं है कि यहाँ हार्ट के भी डॉक्टर बैठते हैं, या यहाँ पे महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी बैठते हैं, या दिमाग के भी डॉक्टर बैठते हैं, न्यूरो वाले। अभी लोगों को पता नहीं चला। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा तो डॉक्टर का टाइमिंग बढ़ा दिया जाएगा यहाँ। तो हार्ट वाले जो डॉक्टर हैं डॉक्टर अफजल हुसैन, जो कि MBBS MD हैं कार्डियक, तो वो हमारे यहाँ MBBS MD DM कार्डियोलॉजिस्ट है वो। अभी हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार को टाइमिंग देते हैं। बाकी ऑन कॉल रहते हैं जो भी महिला प्रेग्नेंट आती है हमारे यहाँ डिलीवरी करवाने के लिए, तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास करते हैं 110%। अगर उसका नॉर्मल बच्चा होने वाला है या नॉर्मल ही करवाया जाता है। और हॉस्पिटल की तरह नहीं है कि आए घंटा वेट करो पेट खोल दो, ऐसा नहीं है। हम लोग नॉर्मल करवाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। जिसका प्रीविया LSCS रहता है, जो पहले से ऑपरेशन कराया हुआ रहता है, तो उसका तो ऑपरेशन करना हम लोगों को करना पड़ता है। उसमें भी कभी कभी हम लोग, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ पेशेंट है, उसका भी कभी कभी हम लोग नॉर्मल करवा देते हैं। जैसे कुछ दिन पहले, आज से 4 महीने पहले गड़िया का एक पेशेंट था, उसको हम उसका LSCS ऑपरेशन हुआ था,
पेट खोल के ऑपरेशन हुआ था 2-3 साल पहले, तो हम नॉर्मल करवाएं उसका, नॉर्मल होने वाला ऐसे भी पेशेंट को जी, करवाना होगा। ऐसे भी उस पेशेंट को नॉर्मल करवाए हम, जो ऑपरेशन करा के आई हुई थी 2-3 साल पहले, उसका भी नॉर्मल डिलीवरी करवाए हम लोग। हाल फिलहाल में भी कुछ पेशेंट ऐसे थे जिसका 4 ग्राम हीमोग्लोबिन था, सिर्फ 4 ग्राम। सिर्फ 4 ग्राम हीमोग्लोबिन था। यहाँ बगल के ही पेशेंट नाहर भगवतीपुर की थी, उसको तीसरा ऑपरेशन था उसका। सब डॉक्टर उनको मना कर दिए कि मैं नहीं करूँगा तो मैं नहीं करूँगा। मैं उनको 2 यूनिट ब्लड चढ़वा करके, सदर से लेकर के 2 यूनिट चढ़ा करके उनको उनका सर्जरी करके सफल ऑपरेशन उनका किए हम लोग। पूरा पेशेंट एकदम सुरक्षित रहा और सुरक्षित होकर के अपना घर गया डिस्चार्ज होकर के। महीने में हम लोग 30-40 डिलीवरी करवा लेते हैं। नॉर्मल कितना करवाते हैं? नॉर्मल में जो भी नॉर्मल पेशेंट रहता है, जैसे 20-25 नॉर्मल, लगभग ज़्यादा नॉर्मल का ही संख्या रहता है। ऑपरेशन महीना में 2, 4, 5, 6 इस तरह से रहता है, जिसका बहुत ज़्यादा अर्जेंट क्रिटिकल सिचुएशन रहता है, सिचुएशन खराब हो जाता है, कंडीशन ठीक नहीं रहता है, तो हम लोग ऑपरेशन के लिए उसको हम लोग बोलते हैं। नहीं तो ऑपरेशन के लिए हम लोग जल्दी पेशेंट को नहीं बोलते हैं। खुद से पेशेंट आता है दूसरे जगह से रेफर होकर कि सर हमारा नॉर्मल वहाँ नहीं हुआ, तो हम यहाँ पेट खुलाने के लिए आए हैं, यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए। दूसरी जगह भी अगल बगल में जितना भी छोटा छोटा मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है जहाँ नॉर्मल नहीं होता है, तो वो लोग हमारे यहाँ रेफर कर देते हैं कि जाइए, वहाँ सुविधा है, पेट खोलने का, ऑपरेशन का सुविधा है, ऑपरेशन करके बच्चा निकाल दिया जाएगा। और हमारे यहाँ NICU का भी सुविधा है। जैसे बच्चा निकला, अगर बच्चे को कोई दिक्कत हो गया, अचानक से उसको मान लिया चमकी आ गया, अचानक से निमोनिया हो गया, पेट से निकलना लिक हो गया, गंदा पानी पी लिया या पैखाना पी लिया, तो उसको शीशा में रखने की भी सुविधा है हमारे यहाँ। और हम लोग शीशा में रख करके उसका संपूर्ण इलाज करके सुरक्षित उसका कर करके उसको दे देते हैं पेशेंट के आदमी को। जो भी चार्ज होता है वो हम लोग NICU का लेते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल चार्ज हमारे यहाँ NICU का है, मात्र 1100 रुपया बेड चार्ज है NICU का, बस। बस 1100 रुपये। जी अच्छा, एक बात और, मिथिला हेल्थ केयर में गरीब लोग जो होते हैं, जी। जो असहाय लोग होते हैं, उन लोगों के लिए क्या सुविधा है? हमारे यहाँ जैसे कि कोई पेशेंट है, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, बोलते हैं कि सर मेरे पास कोई खाने के लिए नहीं है, आप पेशेंट हैं, हम क्या करें? तो हम कोशिश करते हैं कि उनका कहीं ना कहीं हम अपने तरफ से इलाज कर दें, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। लगभग बहुत सारे लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट हम इलाज किए हुए भी है और आगे भी करते हैं। असहाय होना जरूरी है, गरीब होना जरूरी जी, है। गरीब गरीब जो पेशेंट अपने आप को गरीब रखता है, जिसको पैसा नहीं है। आज कल भी एक पेशेंट आया था, उसके पास पेमेंट नहीं था, लेकिन हम उनका पूरा ब्लड ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो होता है, ब्लड टेस्ट होता है, सारा कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का ब्लड टेस्ट उनका होता है, लेकिन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करके उनका इलाज किया। और उनका जो भी सही बीमारी है, सही बीमारी को जांच करके बीमारी जो निकला उसका इलाज किए, उसके बाद उसको हम घर भेजें। तो नॉर्मल से नॉर्मल तरीके से हम लोग इलाज करते हैं। ये नहीं है कि बहुत हाई फाई है कि आप पेशेंट को बरगला दिए, भाई इतना लगेगा उतना लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट को हम लोग छोड़ देते हैं, 40-50% जहाँ तक छूट होता है हम लोग कर देते हैं। जाँच में भी कर देते हैं, जाँच में भी हम 50% छूट कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड वगैरह में भी हम लोग 30% करवा देते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पीत के थैली का ऑपरेशन हो, बच्चेदानी का हो, पेट खोल के बच्चा सिजेरियन हो, या अपेंडिक्स हर्निया, बवासीर, इस तरह का किडनी स्टोन हो, जीबी स्टोन हो, हर तरह का ऑपरेशन किया जाता है। हमारे लेजर के थ्रू भी ऑपरेशन किया जाता है। जी, अभी तक फ़िलहाल हमने स्टार्ट किया है, ये 2 महीना से स्टार्ट किया है। लगभग अभी तक 10 ऑपरेशन कर चुका हूँ मैं यहाँ। आपके अगल-बगल के गाँव का ही भगवतीपुर, गढ़िया के लोगों का ही किया हूँ। अभी बाहर से लोग नहीं आए क्योंकि पता नहीं चला है लोगों को। तो मैं लेज़र से भी ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी यहाँ पे कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। आगे क्या कहना चाहेंगे आप अपने इलाके के लोगों को, आप अपने हॉस्पिटल को लेकर के? देखिए, हम तो पूरे इलाके के लोगों को यही कहेंगे कि हमारा जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड किया गया हॉस्पिटल है। ये कोई अदरवाइज़ हॉस्पिटल नहीं है या फर्जी नर्सिंग होम नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक गवर्नमेंट के थ्रू ये लाइसेंसी हॉस्पिटल, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। मतलब ये गवर्नमेंट के थ्रू ये किया हुआ, रजिस्टर्ड किया हुआ हॉस्पिटल है ना? इस हॉस्पिटल के बारे में आप तो समझ ही गए होंगे कि हमारा हॉस्पिटल अगर रजिस्टर्ड है तो किस बिना पर रजिस्टर्ड, अगर सही है तब ना रजिस्टर्ड किया है सरकार। तो अगर इलाके के लोग इसका फ़ायदा उठाए, हमारे यहाँ जो सुविधा है, सभी सुविधा का फ़ायदा उठाए। जैसे हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार को फ्री ओपीडी है, हर एक डॉक्टर का फ्री ओपीडी है। यहाँ प्रत्येक रविवार को ओपीडी फी नहीं लगता है, किसी भी डॉक्टर का हो, किसी भी डॉक्टर का रविवार को कोई चार्ज नहीं? कोई चार्ज नहीं लगता है। फ्री ओपीडी है रविवार को, संडे को फ्री ओपीडी है। पहले मेरा था बृहस्पतिवार और शनिवार को, लेकिन हम अब संडे को कर दिए। प्रत्येक संडे को कोई अगर सहाय, कोई गरीब मजदूर टाइप का आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है कि भाई फीस के कारण वो हॉस्पिटल में नहीं आता है, तो अब संडे को आप आइए, हमसे आप फ्री जो भी एडवाइस होता है, सलाह होता है, आप ले सकते हैं। डॉक्टर को दिखवा भी सकते हैं? जी, डॉक्टर को दिखाने का ही जो चार्ज होता है, ओपीडी फ़ी जो होता है वो नहीं लगेगा। ओपीडी फ़ी एकदम मुफ्त है। डॉक्टर से मिलने का ओपीडी फ़ी जो होता है, चार्ज 300-500 जो भी होता है वो मुफ्त, उसका पैसा नहीं लगेगा। बाकी जो मेडिसिन है, मेडिसिन भी अपना है हमारे सामने में, वहाँ भी हम मेडिसिन में 20% तक छूट करवा देते हैं मरीजों को। जो इस तरह के मरीज होते हैं लगभग उनको छूट करवा देते हैं। सबसे बड़ी सुविधा ये है कि हमारे यहाँ डॉक्टर श्रवण कुमार जो न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हैं, पूरे इलाके में जाने माने डॉक्टर हैं। दरभंगा और मधुबनी को मिला करके सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं वो, और उनका सुविधा खास करके इलाके के लोग उठाए, क्योंकि न्यूरो के डॉक्टर
गिने चुने हमारे मधुबनी में लगभग एक ही 2 डॉक्टर है, और एक उनमें ये है श्रवण कुमार, जो कि बहुत जाने माने डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है। एक्स रेसिडेंट इनका एम्स भी है, IGMS भी है। ये हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है, भगवतीपुर के लिए बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर श्रवण कुमार के जैसे डॉक्टर हमारे यहाँ उपस्थित रहते हैं। और डिलीवरी पेशेंट के लिए फ्री एम्बुलेंस है, डिलीवरी पेशेंट के लिए फ्री फ्री एम्बुलेंस, मतलब अगर कोई कॉल करते हैं तो आपका एम्बुलेंस जाएगा फ्री लाने के लिए? फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना चार्ज के। मतलब आपको कोई पेशेंट घर से फ़ोन करता है कि सर हमारे घर में इस तरह का प्रॉब्लम है, महिला को इस तरह का दिक्कत है, तो क्या यहाँ से फ्री जाएगा एम्बुलेंस? फ्री ऑफ कॉस्ट हम एम्बुलेंस भेजते हैं और पेशेंट को मंगवाते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगता है उसका। कितनी दूरी तक लगभग आपके लगभग अराउंड 10 किलोमीटर के रेंज में 10 किलो अराउंड 10 किलो के रेंज में आप कहीं से भी बुलाएंगे एम्बुलेंस लेकर के एम्बुलेंस का फ्री? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सोच चार्ज नहीं लगेगा। कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो सोच सकते हैं कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छा उपहार है इस इलाके के लोगों के लिए। ये मिथिला हेल्थ केयर हॉस्पिटल है, वो कहाँ पर? हमारा जो मिथिला हेल्थ केयर हॉस्पिटल है, साकी एवं सदाम मार्केट, गुदरी बाजार से पश्चिम, और पूरा पता हमारा यही है, मिथिला हेल्थ केयर हॉस्पिटल, गुदरी बाजार से पश्चिम, भगवतीपुर। और हमारा जो मोबाइल नंबर है हमारे हॉस्पिटल का 8252704201 है।